वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 13 सितंबर है और 13 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बताए जाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के क्वेश्चन भी बताए जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है और लेटेस्ट वर्जन इसका 3 सितंबर 2021 को अवेलेबल है। तो आप अपडेट भी कर लीजिए अगर आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो। शुरुआत करेंगे हमारी डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना हमारा काम है, यानी एडुजोस का काम है। तो डेली करंट अफेयर्स यहाँ पर जरूर पढ़िए। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के चिंगारी प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। कल हमने सवाल पूछा था वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के महानिदेशक कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गाय राइडर, ऑप्शन नंबर ए। अब आज के सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल यहाँ पर है, हाल ही में किसे याहू का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम लांजोम। जिम लांजोम को याहू का नया CEO बनाया गया है। सर्च इंजन के तौर पर सबसे पुराने प्लेटफॉर्म याहू ने अपने नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम की घोषणा की है। इस पद के लिए जिम लांजोन को नियुक्त किया गया है, जो डेटिंग ऐप टिंडर के प्रमुख हैं। एक ऐप है, डेटिंग ऐप है टिंडर, उसके ये हेड हैं और उन्हीं को यानी जिम लांजोन को क्या बनाया गया है, सर्च इंजन के जो प्लेटफॉर्म याहू है इसका CEO बनाया गया है। जिम लांजोन 27 सितंबर 2021 से अपना पदभार संभालेंगे। याहू के मौजूदा मुख्य कार्यकारी गुरु गोवराप्पन अब कंपनी के सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। याहू के बारे में जान लीजिए। याहू समूह सेवा की शुरुआत जो है वो 2001 में हुई थी। अमेरिकी वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विस कंपनी वेरिजान ने वर्ष 2017 में याहू के इंटरनेट कारोबार को 4.8 अरब डॉलर में खरीद लिया था। अगला सवाल है, गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, CM। आप सबको पता है पहले विजय भाई रूपानी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इनके इस्तीफा देने के बाद यहाँ पर नए मुख्यमंत्री बने हैं। नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। तो गुजरात के नए CM बने हैं भूपेंद्र पटेल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भूपेंद्र पटेल को गुजरात का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र पटेल 2017 में पहली बार विधायक बने थे और पहले ही कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के 22वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। तमिलनाडु के नए CM कौन है, MK स्टालिन। कर्नाटक के नए CM बसवराज बोम्मई हैं। ठीक है, ये सारे रिवीजन के तौर पर थे। अब अगला सवाल देखिए, हाल ही में US ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। US ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब जीता है एम्मा रादुकानु ने। एम्मा रादुकानु ने US ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब जीता। इनकी उम्र 18 वर्ष की है और इन्होंने ये जो महिला सिंगल्स का खिताब रच कर ये कहाँ की है, ये ब्रिटेन की है, ये याद रखिएगा। बीते 53 सालों में यह खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला है, तो इसलिए याद रखिएगा कहाँ की है, ये ब्रिटेन की। एम्मा रादुकानु ने कनाडा की लीला फर्नांडिस को हराकर इस प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा किया। ब्रिटेन के जॉ सैलिबरी और अमेरिका के राजीव राम, ठीक है, इन्होंने ब्रिटेन के जेमी मरे और ब्राजील के ब्रूनो सोरेस को हराकर US ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर US ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और इसकी शुरुआत साल 1881 में हुई थी। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2021 पर यहाँ पर अच्छी तरह से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। महिला एकल का खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीता। पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। फ्रेंच ओपन 2021 क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और इसमें महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी ने जीता। पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता।
विंबलडन ओपन 2021 ये कहाँ कैसे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। महिला एकल का खिताब चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता। पुरुष एकल का खिताब सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता। तो अगर आप तीनों में देखें तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। ये बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। बाकी जो है ये महिला में आप याद रखिएगा जापान की नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 और फ्रेंच ओपन ऑस्ट्रेलिया की एस्ली बार्टी। ठीक है, ये जापान की नाओमी ओसाका, ये ऑस्ट्रेलिया की एस्ले बार्टी और ये चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लेबनान के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नजीब मिकाती। नजीब मिकाती जो है लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, अब करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ था। लेबनानी अधिकारियों के अनुसार बेरूत बंदरगाह के वेयर हाउस में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था, जो विस्फोट का मुख्य कारण बना था। हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये भी आप याद रखिएगा। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किसे एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जिसको ASOSAI कहा जाता है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए, GC मुर्मू को बनाया गया है। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन के डिटेल के बारे में जान लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 से 2024 से 27 तक के 3 साल की अवधि के लिए एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत 2024 में 16वीं ASOSAI विधानसभा बैठक की मेजबानी करेगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, हाल ही में इकबाल सिंह लालपुरा को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया? इकबाल सिंह लालपुरा को बनाया गया है। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री जो है पीयूष गोयल, इनको G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। भारत का शेरपा G20 के लिए किसको नियुक्त किया गया? पीयूष गोयल। अच्छी तरह से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का शेरपा पीयूष गोयल जी को नियुक्त किया गया है G20 के लिए भारत का शेरपा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला 2+2 वार्ता यानी 2+2 डायलॉग जिसको कहेंगे, ये आयोजित हुआ है? भारत और किस देश के बीच? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको याद रखना है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली 2+2 वार्ता यानी द्विपक्षीय वार्ता आप कह लें इसको। 2+2 वार्ता यानी दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों की संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। कहाँ हुई है? नई दिल्ली, ये भी याद रखना है। इस महत्वपूर्ण वार्ता में भारत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मैरिसे पायने और रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन ये भी उस बैठक के लिए भारत आए हुए हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये दो लोग हैं और भारत की तरफ से ये दो लोग हैं। तो ये आंसर आपको याद रखना है, चारों नाम याद रखने हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये पहली 2+2 वार्ता है, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ठीक है, आयोजित हुई है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच ऑसिंडेक्स द्विपक्षीय अभ्यास जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। भारतीय मूल के हेमंत धनजी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में जज की भूमिका निभाने वाले भारतीय मूल के पहले ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बन गए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में भारत कितने गांव को UN की बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट में शामिल किया गया है? हाल ही में भारत के ऐसे कितने गांव हैं जिसको यूनाइटेड नेशन की बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका 3। ऐसे 3 गांव हैं भारत के जिसको UN की बेस्ट टूरिज्म विलेज की लिस्ट में शामिल किया गया है। इन तीनों राज्यों जो गांव है उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से याद रखना होगा। ठीक है, इन तीनों गांवों को बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसमें एक है तेलंगाना का पोचमपल्ली, ठीक है, पोचमपल्ली। दूसरा है मेघालय का कोंगथोंग और तीसरा है मध्य प्रदेश का लादपुरा खास।
ये तीनों गांव हैं जिसको शामिल किया गया है। ये तीनों गांव यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अवार्ड के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नॉमिनेट हुए हैं। यूएनडब्ल्यूटीओ की स्थापना, जिसको हम लोग कहेंगे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1975 को हुई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है और सेक्रेटरी जनरल यूएन के जो ये यूएनडब्ल्यूटीओ के, इसका नाम है जुराब पोलोलिकाश्विली। ठीक है, जुराब पोलोलिकाश्विली, ये इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है? सरदार धाम भवन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में इस जो है सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का उद्घाटन तो किया ही है। अहमदाबाद में बनाए गए सरदार धाम भवन में आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। साथ ही इसमें कमजोर वर्ग की जो कन्याएं हैं उसको विशेष लाभ होगा। इस भवन बनाने में भवन को इसी उद्देश्य से बनाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अहमदाबाद विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला और एशिया का तीसरा शहर बन चुका है। ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? ये अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है, हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय गोयल को जो है नियुक्त किया गया है गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी इस समिति के अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। ये विजय गोयल हैं कौन? पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं विजय गोयल, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ये भाजपा के नेता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिति के अध्यक्ष हैं। यह सोसाइटी राष्ट्रीय राजधानी में राजघाट तथा 5-30 जनवरी मार्ग, ठीक है, 5-30 जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति में संग्रहालय एवं पुस्तकालय की देखभाल करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि राजघाट गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है और यह दिल्ली में स्थित है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन 1984 में राजघाट स्थित गांधी दर्शन एवं गांधी स्मृति के विलय के द्वारा 1984 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था। यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यशील है। किस मंत्रालय के अंतर्गत? ये काफी इंपॉर्टेंट है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत है। अब अगला सवाल देखिए, बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? ये पुस्तक आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदय भाटिया ने लिखा है। ठीक है, अब देखिए आज यहाँ पर हम लोग कुछ पुस्तक रिवाइज कर लेते हैं, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तकें, जैसा कि हम हर बार करते हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको इन सारी पुस्तक को याद रखना है। ए रूड लाइफ द मेमोर, इस पुस्तक को लिखा है वीर सिंघवी ने। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, इस पुस्तक को लिखा है एंजेलिना जोली ने। द कपिल शर्मा स्टोरी, इस पुस्तक को लिखा है अमिताभ बोस ने। मिशन डोमिनेशन अनफिनिश्ड द क्वेस्ट, इस पुस्तक को लिखा है बोरिया मजूमदार और कुशांत सरकार ने। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस पुस्तक को लिखा है केजे अल्फोंस ने। और ए ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस पुस्तक को लिखा है बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। राम राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, इसको लिखा है जयदीप हार्दिकर ने। बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा, इस पुस्तक को लिखा है मनन भट्ट ने। तो ये सभी पुस्तकें थी जो बीते कुछ दिनों में हमने आपको पढ़ाई थी और उसको आपको यहाँ पर रिवाइज कराया गया। अब देखिए यहाँ पर आज के एक्स्ट्रा खुराक के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन 1857 के विद्रोह से संबंधित हैं। इन सभी का आंसर यहीं पर बताया जाएगा, एक एक करके आंसर हम लोग देखेंगे। सबसे पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह का लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? और 1857 के विद्रोह का दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, कानपुर से किसने किया, झांसी से किसने किया और बिहार से किसने किया? इनमें से एक सवाल तो पक्का आपके किसी न किसी एग्जाम में गारंटेड है, एक सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। एसएससी के एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है और रेलवे के एग्जाम में भी एक सवाल इसमें से पूछा जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, पहला सवाल है लखनऊ से नेतृत्व जो है 1857 का किसने किया था? याद रखिएगा बेगम हजरत महल ने। दूसरा है 1857 के विद्रोह का दिल्ली से नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। तीसरा है कानपुर, कानपुर से किया था नाना साहब ने। और चौथा है झांसी, झांसी से किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। और जो ये पांचवा सवाल है, बिहार से 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था, ये भी आप सबको पता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के चिंगारी प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का
अध्यक्ष बनाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट है आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, आपको लगेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं जो आपको पहले बताए गए हैं या फिर आगे बताए जाएंगे। तो हाल ही में किसे आर्थिक विकास संस्थान या द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का अध्यक्ष बनाया गया है? इसका आंसर आप लोग 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पीयूष गोयल, एनके सिंह, मनमोहन सिंह या फिर संदीप शुक्ला। जो भी करेक्ट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।